फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत काफ़ी इंस्पायर करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी का नाम है आपका जीवन का दर्पण। कहते हैं कि एक कंपनी के कर्मचारी अपने ऑफिस में जब पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची मिलता है, जिस पर्ची में लिखा हुआ है कि कल उस इंसान की मौत हो गई जो आपके प्रगति में बहुत काफ़ी बाधक था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 11 बजे सेमिनार हॉल में पहुँचे। वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में पहुँच करके उन्हें अपना उपस्थिति देकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। ये सुन करके सभी सहकर्मी की मौत की खबर सुनने के बाद तो बहुत काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, दुखी हुए कि हम लोगों के साथ में काम करने वाले उस सहकर्मी, उस हमारे साथ में काम करने वाले वर्कर का मौत हो गया। ये बात सुन करके उन्हें बहुत काफ़ी दुख पहुंचा। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा था कि आखिर वो कौन था जो हम लोगों की प्रगति से जलता था। ये सोच सोच करके उन लोगों का दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी उस आदमी को देखने के लिए। धीरे धीरे सभी 11 बजे सेमिनार हॉल में पहुँचे। पहुँचने के बाद कुछ देर पे काफ़ी भीड़ होते चली गई, लोग आते गए, इतनी भीड़ हो गई कि उस सभा हॉल में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ा जो भीड़ को काफ़ी कंट्रोल करे। और इस तरीके से बहुत काफ़ी हलचल होने लगी। धीरे धीरे सबके दिमाग में एक ही बात आ रहा था कि आखिर वो कौन इंसान था जो हमारे प्रगति में बाधक था। ये सोच सोच करके तो पहले सभी लोग परेशान हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर में सोचे तो बोले कि चलो वो मर गया तो ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे प्रगति में वो बाधक था। ये सोच सोच करके सभी लोग आए ऑफिस अपनी श्रद्धांजलि सभा में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी लोग जब बहुत काफ़ी उत्सुक थे, फिर सभी ने पंक्ति में आकर के एक एक करके उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। जैसे ही वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचते हैं और कफन को अपने हाथ से हटाते हैं और जब अंदर देखते हैं तो बहुत काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फपक जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। सभी के चेहरे पर एक सन्नाटा, एक सदमा सा आ जाता है उनको देख करके। वो जैसे ही वो कफन हटाते हैं, देखते हैं कफन के अंदर में, फिर उनके चेहरे पे एक अजीब सा सन्नाटा, एक मानो उनको एक ऐसा सदमा पहुंचता है जो बहुत काफ़ी उनको दुखी करता है, बहुत काफ़ी आश्चर्यचकित करता है, वो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरीके से एक एक करके आए, सभी ने आश्चर्यचकित किया, सभी को एक सदमा सा लगा। फिर धीरे धीरे वो लोग हटते गए, लेकिन जब भी कोई जाता था उसमें झांक करके देखता था, उसमें एक आईना रखा हुआ था, एक दर्पण रखा हुआ था जिसमें वो अपना ही चेहरा देखते थे और चेहरा देख करके सन से उन्हें लगता था, वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, सदमा में आ जाते थे। और फिर उस पे एक पर्ची उनको लिखा हुआ था, जो पर्ची पे ऐसा कुछ शब्द लिखा हुआ था जो बहुत काफ़ी झकझोर देता था उनको। और वो शब्द था कि केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो इंसान है स्वयं आप। ये सुन करके सभी आश्चर्यचकित, ये पढ़ करके सभी आश्चर्यचकित हुए। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर उसमें मेरा ही चेहरा दिखता है और उस पर्ची पे ये भी लिखा हुआ है कि केवल आप ही एक ही वह इंसान है जो आपके प्रगति में, अपने प्रगति में बाधक है और वो आप स्वयं खुद हैं। ये पढ़ करके सभी को आश्चर्यचकित हुआ, सन्नाटा हुआ, सभी के चेहरे पर लालिमा छा गया कि आखिर यह कैसे लिखा हुआ है।
उसको डिटेल्स में पढ़ना शुरू किए। डिटेल्स में लिखा हुआ था कि ये केवल एक ही इंसान जो हमारी प्रगति में बाधक है, और वो है हम स्वयं। कैसे? तो फ्रेंड्स, इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी और अपनी समझ से अपने जीवन में एक नई क्रांति ला सकते हैं। आपकी सफलता और आपकी प्रगति आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आप ही आप अपना बॉस स्वयं हैं। आप अपना स्वयं प्रगति करा सकते हैं, और आप ही वो इंसान हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। आपका जीवन आपके दोस्त के बदलने से नहीं बदलता है। आपका जीवन तब तक नहीं बदलता है जब तक कि आप नहीं बदलते हैं। आपके साथी के बदल जाने से आपका जीवन नहीं बदलता है। आपके पार्टनर का बदल जाने से आपका जीवन नहीं बदलता है। आपका जीवन तो तभी बदलेगा जब आप स्वयं खुद बदलेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस कहानी के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी सीमा को लांघ करके उस पर जाएंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा, और तभी आप अपने जीवन में एक नई क्रांति ला सकते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस कहानी के थ्रू यही बताना चाहता था कि आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं, और वो कैसे ला सकते हैं, और उसके लिए किसके थ्रू वो आपके जीवन में क्रांति आ सकता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना बॉस स्वयं हैं, और आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए मैं उमेश यादव आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ।